मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका प्रभाव आज भी इस संसार पर है, क्योंकि हम सभी पूजा पाठ के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मगर सृष्टि के निर्माण के समय मनुष्यों और देवताओं के बीच एक पुल की आवश्यकता थी। भोग और आशीर्वाद की इस अनोखी कथा से आपको सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की जानकारी होगी। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेम पूर्वक विनती है कि कृपया पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपका प्रेम तो मिल रहा है, मगर दुलार अर्थात सब्सक्राइब करने में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। आपका प्रेम और दुलार ही हमारा संबल है और इसी के बल पर हम आपके लिए अद्भुत कथाएं लाते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। देवताओं का भूख से बुरा हाल एक नई सुबह का आगाज हुआ था, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी देवता ब्रह्मलोक की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, ब्रह्मा जी मुस्कुराए, लेकिन कुछ ही क्षण में उनकी मुस्कान गायब हो गई। सभी देवता कमजोर और भूख से जर्जर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे की चमक मुरझा गई थी और शरीर हड्डियों से भरा था। ब्रह्मा जी ने चिंता से पूछा, क्या बात है? तुम सब ऐसे क्यों लग रहे हो? देवताओं ने उत्तर दिया, हमें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। क्या? खाने को कुछ भी नहीं? देवराज इंद्र ने समझाया, भूलोक पर धरती मां मनुष्यों के लिए भोजन का प्रबंध कर रही है। उन्हें मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। धरती उन्हें फल फूल और अन्न प्रदान कर रही है। लेकिन यहां स्वर्ग में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखें? ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञों के माध्यम से। वेदों में कहा गया है कि जब मनुष्य भूलोक पर यज्ञ करते हैं तो वे अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोग अर्पित करते हैं। यह आहुति अग्नि में समर्पित होती है, जो देवताओं तक पहुंचती है, और इसके बदले में देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह एक प्रकार का ऊर्जा विनिमय है, जो दोनों देवताओं और मनुष्यों को लाभ पहुंचाता है। देवराज इंद्र ने निराशा से कहा, हम जानते हैं, लेकिन इस समय हमारी समस्या यह है कि यज्ञ तो हो रहे हैं, पर उनके भोग हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने चिंतित होकर पूछा, ऐसा क्यों? कामदेव ने उत्तर दिया, समस्या अग्निदेव में है। वह हमें निराश कर रहे हैं। अग्निदेव ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ लिए और बोले, मुझसे ही गलती हो रही है परमपिता। मैं मनुष्यों द्वारा किए गए यज्ञों में भोग को जला तो सकता हूं, लेकिन उन्हें देवताओं तक पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं रखता। यह मेरे लिए संभव नहीं है। यहां सभी देवता मेरी वजह से भूखे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी अब असमंजस में थे। उन्होंने अपनी चारों मुखों को खुजलाया, लेकिन किसी भी समाधान तक नहीं पहुंचे। अंततः उन्होंने विष्णु जी से परामर्श लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी, प्रकृति माता की प्रार्थना करो, वह हमारी सहायता अवश्य करेंगी। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात प्रकृति का आह्वान किया। प्रकृति माता ने तुरंत एक युवा देवी का निर्माण किया, जो यज्ञ में अर्पित आहुति को देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। यही देवी धरती और स्वर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बन गई, जिनके माध्यम से यह आदान प्रदान संभव हो सका। ब्रह्मा जी ने देवी को आशीर्वाद दिया, अब तुम हमारी जीवन रेखा हो। प्रकृति माता ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? देवी ने उत्तर दिया, स्वाहा। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, अब से यज्ञ में अग्नि को दी गई हर आहुति स्वाहा के उच्चारण के साथ अर्पित की जाएगी। यदि स्वाहा का नाम नहीं लिया गया तो वह भोग देवताओं तक नहीं पहुंच सकेगा। स्वाहा का नाम लिए बिना यज्ञ अधूरा रहेगा, जैसे फल बिना वृक्ष, विष बिना नाग और ज्ञान बिना मनुष्य। देवी स्वाहा ने देवताओं को इस संकट से उबारा था। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह अग्निदेव से करवा दिया और इस प्रकार स्वाहा और अग्नि का दिव्य मिलन हुआ। तभी से स्वाहा और अग्नि सदा के लिए एक दूसरे के साथी बन गए और यज्ञों के माध्यम से देवताओं और मनुष्यों के बीच संतुलन बनाए रखा। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें, और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए
आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस कथा से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।